नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सत्या त्रिवेदी। स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आपको आसन करने पड़ेंगे, व्यायाम करना पड़ेगा, जिम जाते हो जिम जाना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन वो एक्टिविटी कैसे करें भाई? आलस लगता है, समय की कमी का बहाना होता है, और दुनिया भर की चीज़ें, ये काम है वो काम है, लेकिन स्वस्थ रहना जरूरी है, ये बात आप सब जानते हैं। इसके लिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। अब बात आती है कि योगासन हर कोई नहीं जानता है। अब योगासन कभी कभी करने में कठिन भी लगता है, समझ में नहीं आता श्वास का किस तरह से, कैसे श्वास लेना है, कैसे छोड़ना है, नहीं पता है। आपने कहीं वीडियो देख लिया या कहीं और सीख लिया ऐसे ही, तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो देखिए, बहुत ही सरल सरल से व्यायाम है जिसको आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर तो आपको मज़ा आ गया होगा कि बिस्तर पे बैठ के भी व्यायाम किए जा सकते हैं। जी हाँ, बिस्तर पे बैठ के व्यायाम किए जा सकते हैं, लेकिन जागरूकता रखना ज़रूरी है। कोशिश करें कि मैट पर ही करें, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि कुछ परेशानी है तो आप बिस्तर पे बैठ के ये व्यायाम कर सकते हैं। बहुत आसान है, लाभकारी बहुत है। हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में जगह जगह बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, विषैले पदार्थों का जमाव होता रहता है, और उन विषैले पदार्थों को हटाने का काम अंग व्यायाम करते हैं। हमारे जोड़ों में जो फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में चिकनाहट रहती है, उस चिकनाहट को मेंटेन रखने का काम करते हैं अंग अंग के व्यायाम। अंग के व्यायाम देखने में बहुत सरल हैं, आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम बहुत ही बड़ा करते हैं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर देते हैं। हमारे जोड़ों में कहीं दर्द हो रहा है, हमें चलने में फिरने में तकलीफ हो रही है, ये सारी चीज़ों को दूर करते हैं अंग के व्यायाम। तो इतनी देर क्यों लगाई जाए और बात करी जाए कि कैसे करते हैं अंग के व्यायाम। तो जो सबसे पहला व्यायाम है, मैं आपको बताऊंगी, हाथों के व्यायाम करना शुरू करते हैं। हाथों के व्यायाम कैसे करेंगे? बड़े आसान है। देखिए, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे। अब अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से फैलाइए, उसको इस तरह से आप मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाते समय ध्यान रखिए, ये जो आपका अंगूठा है ये आपकी उंगलियों के अंदर रहेगा, और इस तरह से उंगलियों को फैलाना है और इस तरह मुट्ठी बंद करनी है। जब आप उंगलियां फैलाएंगे तो उस समय आपको थोड़ा जोर लगा के रखना है, रुकना है, और फिर मुट्ठी बनानी है और वहाँ पे भी रुकना है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, कहीं से टेढ़ा नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। 6 से 10 बार कीजिएगा। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि भाई उंगलियां भी हमसे तो इस तरह से बैंड नहीं हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी ये उंगलियां प्रॉपर तरीके से बैंड होना शुरू हो जाएंगी। और ये रहना ज़रूरी है, आपकी उंगलियों से संपूर्ण शरीर जुड़ा होता है। तो उंगलियों का जब चालन करते हैं, चलाते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, तो पूरे शरीर में जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो, चूँकि पूरा जो शरीर है कहीं ना कहीं सब उंगलियों से जुड़ा हुआ होता है, तो वो पूरे शरीर को लाभ पहुंचाता है। अब ये बड़ा सरल था, 6 से 10 बार करना था, कितना आसान। इसी तरह से दूसरी जो प्रक्रिया है वो करेंगे। वो कैसे करनी है? अपने दोनों हाथों को इसी तरीके से रखिए, और उसके बाद अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर ले ऐसे रखना है, फिर नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, फिर नीचे ले जाना है। बहुत आसान, 6 से 10 बार। फिर अपने दोनों हाथों को सीधा रखिए और इस तरीके से अपने हाथों को मोड़ना है, और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ बेंड करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ बेंड करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ बेंड करेंगे। 6 से 10 बार, बहुत आसान। आप क्या करेंगे? मुट्ठी बांधेंगे, हाथों को बिल्कुल वैसे ही सीधा रखेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनानी है, और इस मुट्ठी को चलाना है गोलाकार सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज 6 टाइम्स करेंगे, 10 बार भी कर सकते हैं।
और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी गोला बनाना है, सर्कल बनाना है। हाथ को मोड़िएगा नहीं और ऐसे ऐसे मत करिएगा। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने इस तरह से मूवमेंट्स करते। पूरा आपको अपनी पूरी मुट्ठी घुमानी है और 6 से 10 बार करना, बहुत आसान है। अब शोल्डर के कुछ मूवमेंट्स। हमारे शोल्डर जो है फ्रोज़न हो जाते हैं, दर्द होने लगते हैं, कंधों में दर्द बना रहता है, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मूवमेंट मैं बताने जा रही हूँ, इसमें आपके हार्ट को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और फेफड़ों को खूब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और हमारे फेफड़े फैलते हैं और हमारा जो हार्ट है उस पे भी प्रॉपर तरीके से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होने लगता है। तो ये भी बड़ा कमाल का है और इसे ज़रूर करिएगा। देखिए कैसे करेंगे। अपने दोनों हाथों को देखिए, आपकी दोनों हथेलियां हैं आपकी कंधों पे, इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे। हो सकता है शुरू में हम थक भी जाएं, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। इसे करने से कोई नुकसान नहीं है। थक जाए तो रुक जाइएगा। कोई अगर ज़्यादा अशक्त है तो आप थक जाएं तो रुक जाइए और उसके बाद फिर आपको करना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से करना है। बहुत फ़ायदेमंद है। 10-10 बार कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट व्यायाम है वो क्या है? पतवार व्यायाम। कैसे करोगे? जैसे पतवार चलाते हैं, नाव में पतवार होती है, पतवार से ही नाव चलती है। पानी में पतवार चलाई जाती है तो नाव चलती है। तो देखिए इसी तरीके से अपने शोल्डर्स पर इस तरह से हथेलियों को रखेंगे और ये देखिए इस तरह से पतवार जैसे चलाते हैं इस तरीके से आप पूरा मूवमेंट करेंगे, सर्कल जैसा बनाएंगे और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी हमें करना है 6 से 10 बार। तो समझ गए ना, बहुत ही आसान है, लाभ बहुत ज़्यादा हैं, ये याद रखिएगा। रोज करिएगा, बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, संपूर्ण परिवार के साथ। इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार।